श्री गुरु रविदास। राग सोही बाणी श्री गुरु रविदास महाराज जी के। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो हो दिन आवह सो दिन जाहे। करना सोच रहन थिर नाहि। संग चलत है हम भी चलना। दूर गवन सिर ऊपर मरना। जो करना कुछ रहन थिर नाहि। संग चलत है हम पे चलना। दूर गगन सिर ऊपर मरना। श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी। सारी संतान दास वल्लों जय गुरुदेव जय गुरु रविदास। हुणे हुणे साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी उन्होंने अमृत बाणी के अखंड जापां के भोग से ये जो अमृत बाणी के जाप सन जो सुबह तो ही शुरू करवाए गए सन। स्वर्गीय श्री कुलभूषण भारद्वाज जी सन्नी हिम्मत जम्मू वाले जो कि 17 मई को अपनी संसारक यात्रा पूरी करके गुरु चरणों में जा बराजे सन। कि उन्होंने आत्मिक शांति के वास्ते उन्होंने पिता श्री संतोखराज भारद्वाज जी, उन्होंने माता श्रीमती रामदेवी, उन्होंने भाई साहब ललित भारद्वाज, मनीषा भारद्वाज के उन्होंने भैनां रीटा गीता ते छोटी बच्ची वाणी जी आदि वालों अज दे जो अखंड जाप हैं वो करवाए गए हैं। तो गुरु चरणों च असी बेनती करते हाँ कि सतगुरु जी अज दे जो भी अमृत बाणी के अखंड जाप हुए हैं उन्होंने जो फल है स्वर्गीय श्री कुलभूषण जी की आत्मा सतगुरु जी दे। और उसके नाल नाल ही श्री पृथ्वीराज उधमपुर वाले वो श्रीमती नीलम देवी पत्नी श्री जोगिंदर कुमार निवासी कठुआ जिहड़े कि थोड़ी देर पहला स्वर्गवास हो गए सन। उन्होंने जात भी गुरु चरणों च अरदास करते हैं कि गुरु पातशाह उन्होंने आत्मा को शांति दे दे। स्वर्गीय श्री लंबड़दार ज्ञानचंद जी निवासी नवाबाद तलाब तिल्लो, उन्होंने बेटे श्री सोमराज कारपोरेटर
वो भी अपने पिता जी की याद दे विच अज अरदासां करवा रहे हैं। बहुत सारी संगत वालों कलभूषण जी नूं सरदा सुमन आए हैं। वो सारे के सारे सत्संग तो बाद सैकटरी जी उन्होंने वालों सरदा सुमन भेंट करवा देंगे गुरु चरणों च। गुरु प्यारी सत संगत जी, पाठी साहब जी ने सतगुरु जी की पवित्र बाणी का शब्द लिया, जो दिन आवे सो दिन जाए। कुदरत का नियम है कि जिहड़ा दिन चढ़ता है उसका डुबना जरूरी है। जिहड़ा जीव दुनिया ते आया उन्हें जाना भी जरूरी है। सूरज चढ़ता है, पहला सुबह होती है, फिर दोपहर, फिर शाम ते शाम तो बाद दिन डुब जाता है। इसी तरह जो जीव दुनिया ते आया है, पहला उन्होंने बचपन रूपी सुबह होती है, फिर जवानी रूपी दोपहर, फिर बड़ीपा रूपी शाम ते आखिर ये जिंदगी का जो दिन है ये डुब जाता है। कुदरती नियम के मुताबिक जो सूरज है शाम तो बाद डूबता है, इसी तरह कुदरती नियम के मुताबिक जो मौत है बड़ेपे तो बाद आती है। पर जेकर किते बदल हो जान, उस सूरज नूं सवेर के टाइम से भी लुको लेंगे ने, वो दोपहर के टाइम से भी लुको लेंगे ने। जरूरी नहीं है कि सूरज शाम तो बाद ही उसनों बंद हो गए। ठीक है, इसी तरह जो कुदरती नियम के मुताबिक जो मौत है वो बड़ेपे तो बाद आती है। पर जेकर काल के बदल ये बचपन च आके सावे तो ये जिंदगी के दिन नूं बचपन च ही आके लुको लैणगे। जेकर काल के बदले ये जवानी च आके सावे तो ये जिंदगी के दिन नूं जवानी च ही आके लुको लैणगे। जरूरी नहीं है कि जिहड़ी मौत है बड़ेपे तो बाद आवे। मौत किसी टाइम किसी समय से भी आ सकती है। ना ही बारिक ना ही जो बने, ना ही बिरद कुछ बंद, ओ वेला ना ही बूझिए गल पे जब की फन। गुरु जी कहते हैं कि वो वेले का कोई पता ही नहीं कि मौत ने कदों आ जाना है। दयासी का आरंभ हुए हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखे है जिसका नाम उन्होंने जिंदगी विलास ग्रंथ रखा। इस ग्रंथ के विच उन्होंने जिंदगी के 100 साल का वेरवा लिखा और 100 साल की जिंदगी लिखन तो बाद दया सिंह आरफ ने यह गल कहती सी कि सच्ची गल मैं आप सुनाम दाहा सुनो करके ठीक ख्याल पाई। कोई जीव्या जगते बरस चारे, कोई जीव्या सैकड़े साल पाए। कोई हो के बिरद सफेद मरिया, कि कोई लै गया कालड़े वाल पाई। किसी पुरुष नूं 60वें साल अंदर देखो लै गया पुरख अकाल पाई। किसी पुरुष नूं 40वें साल अंदर कीता अजल दी सुरी हलाल पाई। कोई 70 साल दा हो मरिया, ते कोई गर्भ विच दिता गाल पाई। कोई पुरुष कौन दे नाल मरिया,
किसी पुरुष नूं मार्गी डाल पाई, दिया सिंह अखीर नूं गल मुक्की, सब नूं खा गया चंद्रा काल। सब नूं एक काल खा गया, काल ने किसी नूं बख्शिया नहीं। गुरु जी ने जो कहा, जो दिन आवे सो दिन जाए, कि जो भी दुनिया ते आया है उन्हें जाना है। इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। पर गुरु प्यारी साध संगत जी, कोई अपनियां जिम्मेवारियां नूं निभा के जावे तो उसका इतना शोक नहीं होता जिन्ना शोक उन्होंने जीवां का होता है, जिन्हां दियां बहुत सारियां जे लोड़ां होंदियां हन, जिन्हां दियां जे बहुत सारियां जिम्मेवारियां होंदियां हन। ठीक इसी तरह करपूसर दियां जे बहुत ज़्यादा लोड़ां सन, पर कल्ले आवे नानका सद्दे ते उठ जा। प्रभु सानू दुनिया ते भेजदा है ते जदों बुलावा आना सानू जाना पैना। मोहलत पुन्नी सब जाना तू सफल कर बार। कहते ने ऐ इंसान जदों समा आ जाना तेनू जाना पैना, इस करके तो उथों दी सदा तैयारी रख। असी देखते हाँ कि किते भी जाना होए उहदी असी पहला ही तैयारी करना शुरू कर देंदे हाँ, पर मौत का टाइम निश्चित नहीं है, उहदी असी कोई भी तैयारी नहीं की हुई और पता नहीं कदों आ जाना है, किहड़े टाइम आ जाना। दस जान है कि सैकड़े ही टेलीफोन आए कि कलभूषण जी कल मेरे नाल गल कर रहे सन जां 5 दिन पहला हुई, क्योंकि तकरीबन वो लोकां नाल संपर्क च रहिंदा और खास करके श्री गुरु रविदास मिशन के जितने भी सिपाही हैं पूरे वर्ल्ड के विच सारियां नूं कलभूषण भारद्वाज का पता है। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, दुनिया तो जाना है। वाकया जदों एहो जी मौत हो जाती है तो इंसान थोड़ा सोचने लई मजबूर हो जाता है। कई वारी ते साडी मनां दे विच भी प्रभु प्रति रोस आ जाता है कि इन सही अवस्था वो क्यों लै गए। पर गुरु प्यारी साध संगत जीओ, ये प्रभु की अपनी मर्जी है। जीवन जोत कैसे जली कैसे होवे अंत, रविदास मनुख ना जानत है, जानत है भगवंत। ये जीवन जोत ने कदों बुझ जाना है कि किथे बुझ जाना है, ये इंसान को कोई पता नहीं है। प्रभु जान जोत ने आखिर बुझना है, दुनिया तो आखिर जाना है। संतां महापुरुषों की मौत को इंतकाल करना कह देते हैं। इंतकाल का मतलब तब्दील कर। जिस तरह असी पुराने कपड़े उतार के नवे पहन लेंगे हाँ, इसी तरह साडी रूह ये जामा साडे ते कोई दूजा जामा पहन लेती है। गुरु प्यारे साध संगत जीओ, जिन्होंने उन्हों का सहारा होता है, वाकया उन्होंने बड़ा दुख होता है, पर पेश कोई नहीं जाती किसी।
महात्मा बुद्ध जी तुरे जा रहे ने की देखते ने एक जगह ते बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हुए पे ने ते उन्हां दे विचों एक बहुत उच्ची उच्ची रोण की आवाज आ रही। महात्मा बुद्ध जी रुक गए। जदों महात्मा बुद्ध जी रुके सोचन लगे कि बड़ी दुखदाई आवाज च कोई माता रो रही है, कारण की है। वो पीड़ वाल वधे ते किसी ने पूछा कि ए माता जी बड़े दुखदाई आवाज च रो रही है, की कारण है। लोगों ने दसिया कि इहदा नौजवान बेटा सी वो स्वर्गवास हो गया ते उहदे विजोग दे विच माता जी रो रहे। उन्होंने कहा कि इनू विचारी को समझाओ कि रोए ना, हौसला करे। महात्मा जी असी बड़ी कोशिश की है उन्होंने कहन दी कि तू हौसला कर, तू रो ना, पर समझ नहीं पा रहा। आप ही आशीर्वाद दो माता जी समझ सकन, हौसला कर सकन। महात्मा बुद्ध नूं अगे भेज दिता सेवादारा ने। महात्मा बुद्ध जी जाकर के माता जी को समझाउण लगे, मां चुप कर, तेरे रोण नाल तेरा बेटा कोई वापस नहीं आ जाए। तू बड़ा रोवेगी, तेरी अपनी सेहत खराब हो गई। महात्मा बुद्ध जी जदों माता जी नूं समझाउण लगे, माता जी नूं ये आवाज पहचानी लगी। ते माता जी ने जदों मुंह उठा के देखा कि सामने महात्मा बुद्ध जी उहदे गुरुदेव खड़े सन। माता जी ने नमो बुद्धि बलाई उसनूं जां जो भी उन्हां दा जय गुरुदेव होएगी उदों कि बोली कि महात्मा जी ये मैं भी जानती हाँ कि मेरे रोण नाल कुछ बनने वाला नहीं है। मैं बहुत रोवांगी कि मेरे पुत्र ने वापस नहीं आना। मेरी अपनी सेहत की बर्बादी है। पर महात्मा जी जिस मां नूं बच्चे का सहारा सी और भी एको एक उदा सहारा ही ना रहे तो मां नूं रोण तो बिना हो रास्ता भी के। तुसी दस दो महात्मा जी वो मां फिर की करे कि वो रो भी नहीं सकती। महात्मा बुद्ध जी समझ गए कि मैं मान जितना मर्जी समझावांगा, मान यकीन होने वाला नहीं। तो महात्मा बुद्ध जी कहने लगे, मां तू चुप कर, मैं तेरा पुत्र ठीक कर दिंदा हाँ। क्योंकि महात्मा बुद्ध जी के मन चाया इस तरह नहीं समझेगी, इनू प्रैक्टिकल करके समझाना पड़ेगा। महात्मा जी तुसी मेरा पुत्र ठीक कर देवोगे? हाँ मां मैं ठीक कर देवांगा, पर मैनू कोई एक सिटांत कोई 50 ग्राम जौवां दे दाने चाहिए। महात्मा जी जौं तां मेरे घर भी बहुत जावे, तुसी लै सकदे हो, मेरे बेटे नूं ठीक कर देवो। नहीं माता जी मैनू तुहाडे घर दे जौं नहीं चाहिए। किस घर दे चाहिए? महात्मा जी वो घर दस देवो, मैं उस घर तो जौं लिया दूंगी।
किसी भी घर में हो जाए, बस ऐ पुछ लेना कि वो घर पहला मौत ना हुई। माता उभरवाई उठी, फलाने के घर कदे नहीं कोई मरिया, उतों जौं लै चले गए। घर के सारे हैरान हो गए माता जी को देख करके। माता जी, असी तो कुछ होर ही सुनिया सी, तुसी जो सुनिया सच है। मेरा बेटा स्वर्गवास हो गया, पर उत्थे मेरे गुरुदेव महात्मा बुद्ध जी आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं तेरा बेटा ठीक कर देवांगा, मैनू एक सटांक जौवां दे दाने चाहिए, मैनू एक सटांक जौवां दे दाने तुसी देने हो। मां एक सटांक अपने बेटे को उन्होंने बुलाया। बेटा वो जेड़ा गुत्थू तोड़ा वो बैग भरिया हुआ जो जौवां दे नाल जा लै जा और जाके माता दे घर साडे। बच्चे ने वो जो बैग उठाया तुर लगा कि मां नूं गल याद आ गई। कहने लगी वैसे तो मैनू पता है कि तुहाडे परिवार कभी कोई मौत नहीं हुई, पर फिर भी महात्मा जी ने कहा सी कुछ जरूर लेना, तुहाडे घर कोई मरिया तो नहीं? कहते कदी मां, थोड़ी दिन पहला जो साडी कुड़ी उत्थे विआही सी मर गई बेचारी, ओदी तो शोक सभा भी हो गई है। फिर मैनू तुहाडे घर दे जौं नहीं चाहिए, मैनू उस घर दे जौं चाहिए नहीं जिस घर पहला तेरी मौत ना हुई हो। उन्होंने दूसरी कर दी। उत्थे जाके जदों जौं मंगे जौं देन लई तां वो तैयार हो गए, पर जदों ये गल पूछी कि तुहाडे घर कोई मौत तो नहीं हुई, तो उन्होंने कहा साडे ते पिता जी दुनिया तो चले गए। अगले घर चले गए, उन्होंने माता वालों कहता, किसी ने भैन वालों कहता, किसी ने भरा वालों कहता, किसी ने धी वालों कहता, किसी ने पुत्र वालों कहता। कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिस घर पहला मौत ना हुई। आखिर मां वापस आई, शाम पै चुकी सी। महात्मा बुद्ध जी कहने लगे मां आ गई है, ले आ जाऊं, मैं मंत्र के तेरे पुत्र के सुता, तेरा पुत्र ठीक हो जाए। महात्मा जी मैनू जौं नहीं दी। क्यों? तेरे घर च जौं नहीं, तुहाडे इलाके च जौं नहीं? बहुत होंदे ने महात्मा जी, पर तुहाडी शर्त के मुताबिक नहीं। मैनू कोई ऐसा घर नहीं मिलिया कि पहला जिथे मौत ना हुई। कि मां फिर तू कल्ली क्यों रो रही है? पूरी दुनिया नाल ही इस तरह बनया है। ताही गुरबाणी च क्या सी, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार का नानक थिर ना हो। सन चिंता उस गल की करनी चाहिए है जिहड़ी गल किसी नाल ना हुई होवे, केवल रब ने साडे नाल कीती होवे, पर ये पूरी दुनिया नाल बनया होया है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। पातशाह जी अपनी बाणी अगे फरमाते हैं, क्या तो सोया जाग आना, ते जीवन जग सच कर जाना। क्या तो सोया जाग
गुरु जी कहते ने क्या तू सोया जागे ए आना तै जीवन तू सच कर जान। ऐ जी तू क्यों सुता पिया जाग, इस जीवन नूं तू सच करके मन्ने नहीं, ये तेरा जीवन सच नहीं है, ये जीवन तेरा नासवान है। अज नहीं तू 10 साल ठहर के चला जाएगा, 20 साल ठहर के चला जाएगा, 100 साल उम्र होकर तो बाद भी मौत है। बुढ़ा होया सेख परी कंबन लगी ते, जे सो वरिया जीवना ते तन हो सीखे। 100 साल उम्र भोग के भी मौत, इस मौत तो ना कोई बचिया है ना किसी ने बचना। कहते हैं कि एक बार महात्मा बुद्ध जी को कोई श्रद्धालु उन्होंने आ गए, एक बेनती कर लगा, महाराज जी कोई ऐसा भी उपाय है जिहदे नाल बंदा अमर हो जावे। महात्मा बुद्ध जी कहते हाँ एक उपाय है। महाराज जी फिर मैनू उपाय दसो, क्योंकि मैं अमर होना चाहता हाँ, मैं मरना नहीं चाहता। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि जेकर तू अमर होना चाहता है, जेड़ा भी अमर होना चाहे वो फिर जन्म ना ले। महाराज जी जन्म ते मैं लै चुका, कहते जे तू जन्म लै चुका है फिर तेरे ते मौत आनी ही आनी है, फिर तू मर को बच नहीं सकता। पर ये जिहड़ा इंसान है इनू कदे भी अपनी मौत याद नहीं होती। ये सोचदा है मौत दूजे लोगों वास्ते बनी है, मेरे लिए नहीं। जदों कोई दुनिया तो चला जाता है तो सारे असी उहदे पीछे पीछे कही जाते हैं राम नाम सत है, राम नाम सत है। जदों उन्होंने किते अग्नि देवता के हवाले करके वापस आउंदे ते सारिआं नूं वो गल भुल गई होती है। फिर उही कम्मां कारां दीआं गल्लां उही दुनियावी असी फसे रहते हाँ। फिर राम नाम सत सानूं याद नहीं रहती। नहीं, राम नाम सत नूं हमेशा याद रखना। याद रहेगी मौत तो इंसान कदे भी अवगुण नहीं करेगा। ये सोचेगा जीड़ी भी थोड़ी जिंदगी है मैं वधिया तरीके नाल गुजारना। पातशाह जी ने फिर अपनी बाणी से फरमाया, जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, सब घट पीतर हाट चलावे। कर बंद के छाड़ में मेरा, हृदय नाम संभार सवेरा। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, सब घट पीतर हाट चलावे। कर बंदगे
कर बंदगी साड़ मैं मेरा दुनिया छड्डनी है। ये सच्चाई है, इसनूं झुठलाया नहीं जा सकता। पर इंसान समझना इस गल नूं है कि मालिक ने तैनूं दुनिया ते भेजिया कादे लई है, वो काम करना। तो इंसानी चोड़ा मिले सानू बंदगी करने लई, सिमरन करने, क्योंकि ये तो बाकी जिहड़े कर्म ने जानवर भी कर लेंदे ने। असीं अपने रहन वास्ते घर बना लेंदे हाँ, जानवर भी रुड्डा कढ लेंदे ने, आलणे बना लेंदे ने। साडे बच्चे ने जानवरां दे भी, असी अपना पेट पूरा करते हाँ, जानवर भी कर लेंगे। ये कर्म साडे बराबर बराबर, बस इंसानी चोले च इको ही गुण ज्यादा है कि असी मालिक की बंदगी कर सकते हैं, पर जानवर नहीं कर सकते। तो जेकर असी इंसानी चोला पा करके भी मालिक की बंदगी नहीं की, फिर साडे च जानवरां च कोई फर्क भी नहीं। कबीर सो दिन गए आकार थी संगत मिलियो ना सन, प्रेम बिना पशु जीवना भगत बिना पगना। तू कर बंदगी साड़ मैं मेरा है जी, तू मालिक का नाम जप लै, मैं मेरी सड़ दे, तेरा बनना किसी ने नहीं। असी देखते हाँ किसी का दुनिया नाल विच जिन्ना मर्जी प्यार हो, जिन्ना मर्जी उहदे कोल पैसा हो, आखिर के टाइम उहदा कोई भी चीज़ साथ नहीं होती। पैसा चाहे ट्रंकां च रह जाता है, चाहे बैंकां च रह जाता है, महल माड़ियां बनियां रह जांदियां ने, इनू शमशान घाट लै जाते हैं। इहदे रिश्तेदार भैन भरा ही मोढियां ते उठाते हैं और शमशान घाट लै जाते हैं। ये जितने सखी संबंधी सारे की मड़ी चल देंगे, भरा चुक के मड़ी के रख देंगे। सज्जन मित्र देते, रिश्तेदार भैन भरा पालन पा देंगे। ये हाल इस करके इंसान तेरा किसी ने नहीं बनना, मालिक ने बनना है। वो बंदगी कर लै, याद कर लै, उन्हें ही तेरा सहारा होना। तो गुरु प्यारी सत्संग जीओ, अगे वाक्या ही उसे ने साडा सहारा होना, होर किसी ने नहीं। इस करके असी मालिक के चरणों नाल प्यार कर लेना होएगा, नाम जप लेना होएगा। गुरु जी शब्द दियां गलियां पंक्तियां च फरमाउंदे ने, जन्म सरानो पंथ ना सवारा, सांझ परे दह जिस अंधियारा, कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाहे दुनिया फन खाने, जन्म सरानो पंथ ना सवारा, सांझ परे दह जिस अंधियारा, कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाहे दुनिया फन खाने।
सारा शब्द कहने तो बाद गुरु जी कह रहे हैं, जन्म सरानो पंथ ना सवार। अजी जो मौत है वो तेरी सरहने बैठी हुई है, पर तू अपने टाइम नूं सवारिया नहीं। तू सोचिया नहीं कि मैं जेड़े काम ले आया हाँ मैं काम कर लवां। कहे रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। अजी तू क्यों नहीं मालिक नूं याद करदा? तू क्यों ये नहीं सोचता कि मैं दुनिया तो जाना, कि मैं अगे वास्ते कुछ कर लवां। अजी इस जीवन का इहो ही लाहा है कि जिस मकसद लई मालिक ने तेनू भेजिया वो काम करके जा। इस दुनिया ते तेनू भेजिया ही मालिक ने, प्रभु का नाम जपन वास्ते सी। वो जप लेना होवेगा, अपने जीवन को सफला बना लेना होवेगा। गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु जी के उपदेश नूं हमेशा असी जीवन दे विच अपनाना है, मौत नूं याद रखना। इस करके लड़ाइयां झगड़ियां नूं छड्ड देना। जिहड़ा भी समा प्यार नाल गुजरदा है वो ही वधिया है, बाकी दुनिया तो कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। तो आज बहुत सारिया संगतां जिन्हां ने कि सरदा सुमन स्पैशल तौर पर टैलीफोन मैसेज रस्ते जो दिते ने, उन्होंने का भी जिक्र सैकटरी जी कर देंगे। उहदे तो पहला मेरी बेनती है कि कलभूषण जी का परिवार, चाहे उहदे माता पिता ने, भैनां ने, भाई है, भरजाई है, वाकया उन्होंने ये बहुत बड़ा लास होया, घाटा होया, जिहड़ा कदे पूरा नहीं किया जा सकता। पर उहदे नाल नाल इहदा घाटा समाज नूं भी बहुत होया, क्योंकि खास करके वो रविदासिया मिशन का प्रचार प्रसार विच बहुत ज़्यादा उन्होंने योगदान रहा है। सोशल मीडिया उन्होंने जो घाटा है वो पूरा नहीं किया जा सकता। मेरी बेनती है कि जरूरी है कि जदों नौजवान कोई चला जाता है वह सोच जे कहिए कि दुख नूं तुसीं बर्दाश्त करो, बर्दाश्त तो नहीं किया जाता। पर एक गल याद जरूर रखना कि वो आत्मा जो साडे तो विछड़ चुकी है वो साडे आस पास ही सानू देख रहे हैं कि कलभूषण कदिए बर्दाश्त कर सकता है मेरा माँ प्यो दुखी हो, वो कदे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस करके वो तुहानू दुखी वेख के ना जाने कितनी वो आत्मा दुखी होंदी होएगी। ये दस जानता है कि बहुत बड़ी चोट है, कि गहरा जख्म है, इसका इलाज जल्दी नाल होने वाला नहीं है। पर फिर भी मेरी बेनती है कि हुण नाम की मलम पट्टी लांदे रहना, ताकि जिहड़ा दर्द है इहदा तुहानू जिहड़ा इहदे तो राहत मिल सके। बाकी दाल ते जान वाला नहीं है। कलभूषण की याद होनों तुहानू नहीं रुकेगी, वो टाइम टू टाइम याद आती ही रहेगी। बस यही दसदी बेनती है कि उस मालिक वाल ख्याल रखना है, ताकि वो आत्मा ज़्यादा दुखी ना होवे। तुहाडे वाल वेख के कि मेरे माता पिता इतने दुखी ने, मैं उन्होंने
ਛੱਡ के आ गया हाँ ਜਾਂ मैं रब दे घर पहुँच गया हाँ। बेशक वो आत्मा साडे नाल गल नहीं कर सकती, पर वो साडे इर्द गिर्द ही थोड़े समय लिए रहिंदी है। इस करके असी केवल ते केवल मालक के चरणों च बेनती करनी कि मालक उन्हां दी आत्मा नूं शांति देवे और अपनी सैर बेगमपुरे च लै जाए। गुरु चरणों च यही बेनती है कि अज जो अमृत बाणी के पाठ हुए हैं उसका फल और जो सत्संग का फल है यही देना है कि उस आत्मा नूं सतगुरु जी शांति दे और इनके परिवार को पाना मनन का बल दे। सारी संगतां नूं जय गुरुदेव जय गुरु रविदास बेनती रहेगी। जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं थोड़ी देर वास्ते जुड़े रहना ताकि जिन्हां जिन्हां ने श्रद्धालुआं ने उन्होंने सरदा सुमन भेंट किए हुए उन्होंने भी हाजरी लग सके। जय गुरु। परम आदरणीय परम पूज्य श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी महानय पर सतगुरु रविदास महाराज जी की गोद में विराजमान समूसा संगत जियो सभी को जय गुरुदेव जय गुरु रविदास जी। आज हम जानते हैं कि श्री कुलभूषण भारद्वाज जी जिनकी श्रद्धांजलि समारोह में हम सभी एकत्रित हुए हैं, भले ही ऑनलाइन या ऑफलाइन, बड़े दुखी हृदय से ये बात कहनी पड़ती है कि श्री कुलभूषण जी जो 17 मई को इस संसार को छोड़कर बेगमपुरा के वासी बन गए, छोटी ही उम्र में उन्होंने पूरे देश विदेशों में अपनी पहचान बना ली। श्री गुरु रविदास मिशन का ये सिपाही, ये हीरा, जिसे परिवार तो भूल ही नहीं सकता बल्कि पूरा समाज भी उसको कभी भी भुला नहीं सकता। कुलभूषण जी की आवाज, उनके काम देश विदेश में बोलते हैं। डेरा स्वामी जगतगिरी आश्रम को डिजिटल बनाने वाले कुलभूषण जी हैं। संतों के साथ बातचीत करने, हर श्रद्धालु को जो जम्मू आता था या कहीं भी उनको मिलता, आदर भाव से सेवा भाव से उनका मान सम्मान करना और परिवार वाले भी खिड़े मत्थे उनकी सेवा करते रहे। ऐसा महान सपूत जिस परिवार की ओर से चला जाता है, जिस समाज को छोड़कर चला जाता है, उसका दुख असहनीय है। हम डेरा स्वामी जगतगिरी ट्रस्ट पठानकोट की ओर से उस कुलभूषण को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उस मालिक ईश्वर सतगुरु से प्रार्थना करते हैं जो कुलभूषण जी के माता पिता है, बाकी परिवार हैं, सगे संबंधी हैं, समाज है, उनको ये असहनीय सदमा सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बहुत सारे लोगों के टेलीफोन आए, फेसबुक भरा पड़ा था, बहुत सारी सभाओं की ओर से भी श्रद्धांजलि कुलभूषण जी को दी गई, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि समाज का ये श्रद्धालु, ये मिशनरी व्यक्ति इतनी जल्दी चला जाएगा। लेकिन जैसा महाराज जी ने बताया है, वाणी बताती है कि मृत्यु का कोई समय नहीं होता, और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमें उस मालिक की रजा को मानना पड़ता है। तो इस दुखी समय में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने हैं
श्री गुरु रविदास सभा पठानकोट, माता कलसा महिला संगठन पठानकोट, रविदासिया टीवी की पूरी टीम, अमृतवाणी ग्रुप के सभी सदस्य, श्री भगत राम जी बंडी से पूरी वहां की संगत की ओर से श्रद्धा सुमन भेंट कर रही है। डेरा सचखंड बल्ला जालंधर से उन्होंने कुलभूषण जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। श्री श्यामलाल जी बागे बहू JNK से, प्रोफेसर मूलचंद मनवाल JNK से, मीडिया रूबी हरी चैनल उनके पूरे सदस्य अपनी टीम की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। श्री गुरु रविदास सत्संग सोसाइटी RS पुरा विश्वनाथ, काशी टीवी चैनल, इसके अतिरिक्त श्री गुरु रविदास SS ट्रस्ट सिकंदरपुर कोठे, श्री गुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसाइटी पंजाब उनके प्रधान महाराज श्री कुलवंत राम जी और उनकी समूह संगत की ओर से कुलभूषण जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त औरंगाबाद की जितनी भी संगत है महाराष्ट्र में, उन्होंने कुलभूषण जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा है कि हम उनकी याद को भुला नहीं सकते। इसके अतिरिक्त श्री गुरु रविदासिया धर्म संगठन के प्रधान बालाजी दुदम्बे जो महाराष्ट्र के प्रधान हैं, उन्होंने कुलभूषण जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र देव बागमारे जी जो गुरु रविदासिया धर्म संगठन के प्रचारक हैं, उन्होंने भी इस समारोह में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। खुशी टीवी YouTube चैनल है, उन्होंने भी इस महान सपूत की श्रद्धांजलि में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इसके अतिरिक्त ना जाने कितने लोगों ने, कितने नौजवानों ने, कितने बुजुर्गों ने कुलभूषण जी की यादों को स्मरण करते हुए ये कहा है कि ये छोटी आयु का महान सपूत समाज का जो एक चमकता हुआ हीरा था, ना जाने कहाँ छिप गया है, कहाँ खामोश हो गया है, जो कभी बोलता ही रुकता नहीं था, आज उसकी आवाज़ बंद है, उस प्रभु चरणों में विलीन हो गया है। हम पूरी संगत की ओर से उसको श्रद्धा सुमन देते हैं और उसके परिवार को सांत्वना देते हैं कि मालिक उनको ये सदमा सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। गुरु प्यारे सत्संगियों, करण रसना न पवित्र, कोई भी रचना वांझी न रह जाए। पढ़ो गुरु जी की आरती। नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सकल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सकल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो योरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो योरसा। नाम तेरा केसरो ले सिटका, हरे हर के नाम बिन झूठे सकल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला,
नाम तेरो चंदनो बस जपे नाम ले तुझे को चारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल माहे पसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो नाम तेरे की जोत लगाई नाम तेरे की जोत लगाई उजियारो पवन सगला रे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला नाम तेरो तागा नाम फूल माला पारे 18 सगल जोठारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे तेरो किया तुझे क्या अर्घ्यो तेरो किया तुझे क्या अर्घ्यो नाम तेरा तू ही चवर डोलारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे 10 18 68 चारे खानी 10 18 68 चारे खानी है बर्तन है सगल संसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे कहे रविदास नाम तेरो आरती कहे रविदास नाम तेरो सत नाम है हरि भोग तुहारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मोरा रे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ाय पार पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया पार रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रिया उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रिया रविदास नाम इस जगत में है लालन के लालन प्राप्ति उनको है सही सतगुर जिन पर ध्यान सवास जाए परवाह न करूं पुन पुन लायो वाक भगत जान बेराग की करो या पिना हाथ गिनती करो हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास
कृपा कीजिए उदास ते करो बोध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सुतरे पार। जो शरदा कर सेवत सतगुरु पार उतारनहार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तार निहार। चेता जी मारि सी बाल्मीक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगो जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की संपूख ऋषि बलवीर। रंका बैंका पीलगी भगत बिठार निहास। लोले कर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। सलोक हर्षो हीरा साढ़ के करे आन की आस। तीन दोज के जाएंगे सत पाखे रवदास। हर्षो हीरा साढ़ के करे आन की आस। तीन दोज के जाएंगे सत पाखे रवदास। जो बोले सो नर पै। सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी गिरधर महाराज की जय। स्वामी गुरुदेव गिर महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव जय श्री